नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह कील का उत्कर्ष ऑनलाइन क्लास से जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो राजस्थान पुलिस के बी पार्ट के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ में राजस्थान से संबंधित और प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए एक रामबाण साबित होंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका हम क्विक रिवीजन अभी करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, फटाफट रिवीजन करते हैं अपने। यानी सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? कौन सा रक्त समूह होता है जो सर्वदाता कहलाता है? तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? और रक्त समूह होता है यह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। इसी तरह आप देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह है, रक्त समूह ए बी है, यह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। आगे देखिए, RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर है किससे संबंधित है? तो ये है रक्त से संबंधित होता है। RH फैक्टर किससे संबंधित होता है? रक्त से संबंधित होता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर के खोज किसने की थी? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा लैंड स्टीनर एवं विनर ने। लैंड स्टीनर एवं विनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, रक्त को शुद्ध करता है, यानी मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम करता है रक्त, जिसे हम किडनी भी कहते हैं दोस्तों। किडनी के नाम से भी जानते हैं। किडनी के अंदर मानव शरीर का रक्त है, उसका शुद्धिकरण होता है। आगे देखिए, वृक्क का भार होता है। वृक्क यानी किडनी है, इसका वजन कितना होता है? लगभग 150 ग्राम, 150 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है। नेक्स्ट देखिए, रक्त एक विलयन है। रक्त कौन से प्रकार का विलयन है? क्षारीय या अम्लीय है? तो इसका सही आंसर होगा क्षारीय। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है दोस्तों। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय की धड़कन होती है, इसका नियंत्रक भी किसे कहते हैं? पेस मेकर को। पेस मेकर को हृदय की धड़कन का नियंत्रक कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शिरा। और हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या कहते हैं? धमनी के नाम से जाना जाता है। धमनी के नाम से जाना जाता है, जो हृदय से शरीर में ले जाती है और शरीर से हृदय की तरफ लाती है, उन्हें क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए, जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन क्या है? तो इसका सटीक आंसर होगा कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन किसका नाम है? कृत्रिम हृदय का नाम है। आगे देखिए, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? रक्त। इसलिए शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी अस्थि, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपिज होती है दोस्तों। और स्टेपिज है, ये कहाँ पाई जाती है? कान के मध्य में, मध्य कर्ण में पाई जाती है। आगे देखिए, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? जंघा में। हमारी जांघ होती है, इसके अंदर ही पाई जाती है। जांघ की हड्डी होती है, वो सबसे बड़ी होती है। आगे देखिए दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी पेशी को क्या कहा जाता है? पिटोरियस। आगे देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारा शरीर है, इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। यकृत को शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। इसी तरह देखिए, शरीर में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता कौन सी ग्रंथि में होती है? यकृत में ही होती है दोस्तों। शरीर में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग, तो ये होता है दांत का इनेमल। दांत है, इसका इनेमल होता है, ये शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है दोस्तों। देखिए आगे, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? नाम बताइए। तो यहाँ पर होगा पैरोटिड ग्रंथि। सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। और सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है दोस्तों। सबसे बड़ी WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ी मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी शिरा, शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? शिरा क्या है? अभी बताया था आपको। शिरा क्या है? शरीर से हृदय की तरफ ही जो रक्तवाहिनी होती है, रक्त लाने वाली, उन्हें कहा जाता है। तो सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? एंटीरियर। सबसे बड़ी शिरा होती है एंटीरियर। आगे देखिए,
आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन होता है दोस्तों। उदीर का थक्का बनने का समय कितना होता है? 2 से 5 दिन। 2 से 5 दिन। आगे देखिएगा, आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यदि क्वेश्चन होता है कि आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, यानी आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो इसका यहाँ पर आंसर होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना भारत के महान वैज्ञानिक थे। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए? जीन डीएनए से संबंधित खोज करने के लिए मिला था। आगे देखिए, राइबोसोम है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। मानव शरीर में, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई? 46 होती है, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। चेचक नाम की जो बीमारी होती है वर्तमान में कम होने लग गई है बीमारी, इसके ऊपर रोकथाम लग गई है, परंतु चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। आगे देखिए दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? अभी हमने पढ़ा था 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी भी कहा जाता है। इसके आगे देखिए दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्तों। आगे देखिए, नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था फीमर कहते हैं दोस्तों। और ये फीमर नामक जो हड्डी होती है ये कहाँ पाई जाती है? जांघ के अंदर। हमारी जांघ के अंदर पाई जाती है फीमर, और ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसके आगे देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कान में पाई जाती है, मध्य गण में पाई जाती है दोस्तों। इसके आगे देखिए, मनुष्य की छाती में, मनुष्य की जो छाती है इसके अंदर दोनों तरफ 12-12 पसलियां पाई जाती है। मनुष्य की छाती में कितनी पसलियां पाई जाती है? 12-12 पसलियां पाई जाती है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, इनकी कब्रगाह किसे कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह किसे कहते हैं? तो यकृत को कहा जाता है दोस्तों। आरबीसी की कब्रगाह यकृत या पलिया को कहा जाता है। आगे देखिए, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन होता है? वो सहायक होता है। तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर होगा विटामिन के। आरएच फैक्टर और रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी दोस्तों। हमने ऊपर पढ़ा था। एबी रक्त समूह होता है, रक्त समूह है एबी होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। और रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, और रक्त समूह होता है इसके अंदर क्या नहीं होता है? एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन नहीं होने के कारण यह सर्वदाता कहलाता है। सर्वदाता। मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम होता है। मानव हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है दोस्तों। कौन से रासायनिक पदार्थ के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। एलिसा प्रणाली, देखिए एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। किस प्रणाली के द्वारा एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है? तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? एलिसा प्रणाली। आगे देखिए दोस्तों, टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। या प्रवाहित नहीं है, प्रभावित है।
स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 लीटर होता है, यानी स्वस्थ मनुष्य होता है उसके अंदर औसत रक्त कितना पाया जाता है, 5-6 लीटर पाया जाता है दोस्तों। और मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।